नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय छठ मैया जरूर लिखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2023 में कार्तिक महीने की छठ पर्व कब है और सभी महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा व अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में। तो दोस्तों, शास्त्रों में छठ पूजा की विशेष मान्यता है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्योहार दीपावली के 6 दिन बाद आता है और 4 दिनों तक चलता है और यह पर्व विशेषकर सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। और छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने और उन्हें अर्घ देने का विशेष विधान है। आइए अब जानते हैं साल 2023 छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा व अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत के नियम क्या हैं। तो इस साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा और छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय होगा 6:46 पर और छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय 5:26 पर और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातः काल 9:18 पर और नहाय खाए की तिथि 17 नवंबर दिन शुक्रवार को और खाना तिथि 18 नवंबर दिन शनिवार को, संध्या अर्घ 19 नवंबर रविवार के दिन और उगते सूर्य को अर्घ और व्रत का पान होगा 20 नवंबर को। तो ये छठ पर्व जो है कि 4 दिनों तक चलता है। इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। तो एक बात और मैं आप लोग को बता दूं, उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जो लोग इस साल 2023 में पहली बार छठ व्रत करना चाहती हैं वो जो है कि इन साल छठ व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि इन साल मनमास लगा हुआ था। तो जिस साल मनमास लगता है उस साल हमें कोई भी नया व्रत हो या नया काम हो, कोई भी चीज नया नहीं करना चाहिए। तो आइए अब मैं आप लोग को छठ पूजा के नहाय खाए के बारे में बताती हूँ। तो नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान करने के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। तो साल 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा और दूसरा दिन है खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होती है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठ मैया का प्रसाद बनाया जाता है। और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और सूर्यदेव को जल और दूध का अर्घ देने के बाद सजाए गए सूप से छठ मैया की पूजा की जाती है। और सूर्य उपासना के बाद छठ मैया के गीत गाए जाते हैं और कथा सुनी जाती है। और चौथा दिन होता है प्रातः काल का अर्घ। तो छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने का विधान है और चौथे दिन यानी कि सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है और इसी दिन व्रत का पालन भी किया जाता है। अब है छठ पूजा के नियम। तो मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है। कहते हैं कि सूर्य देव के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है और आज के दिन ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के 4 दिन जो है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और व्रत के नियम के अनुसार व्रत करने वाले और घर के सदस्यों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और पूजा के लिए बांस से बनी टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। और सूर्यदेव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तन आप लोग इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसे जो है कि वर्जित माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सबको बस इतनी ही जानकारी दी है।
आगे मैं आप सबको बताऊंगी कि छठ पूजा की विधि और क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे वस्त्र पहने जाते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय छठ मैया जरूर लिखिएगा। जय हो छठी मैया।